हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं फोर्सेप डिलीवरी के बारे में। सो चलिए पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इट स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोजन ऑफ फीटस बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप। सो एक अगर हम छोटी सी डेफिनेशन को देखें कि फोर्सेप डिलीवरी का क्या मतलब होता है, तो फोर्सेप डिलीवरी में हम क्या करते हैं, हम फोर्सेप की मदद से जो फीटस होता है उसको एक्सपेल आउट करते हैं। सो ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एक वन लाइन डेफिनेशन है, जिससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ फोर्सेप डिलीवरी? इट इज़ एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप, यानी कि फोर्सेप की मदद से जो फीटस होता है उसको हम एक्सपेल आउट यानी कि बाहर निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि मतलब किस कंडीशन में जो है हम फोर्सेप डिलीवरी को जो है करते हैं। सो इसको जो है आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, डेट इज़ फोर्सेप, यानी कि जो वर्ड है फोर्सेप आप उसी के थ्रू जो है इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ का मतलब है फेवरेबल स्टेशन, यानी कि फोर्सेप डिलीवरी का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फेवरेबल स्टेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो ओस है, यानी कि जो सर्विक्स का ओस है, सर्विक्स का जो डायलेटेशन है, जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सर्विक्स का ओस होता है वो ओपन होना चाहिए, ताकि जो फोर्सेप है उसको आप इजीली अप्लाई कर पाएँ। साथ ही साथ जो फीटस है उसका जो हेड है वो फोर्सेप की डिलीवरी की मदद से जो है उसको हम बाहर की तरफ निकाल पाएँ। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मदर है उससे जो है आपको कंसेंट इसके लिए लेना है। इसके साथ साथ इंगेजमेंट, यानी कि जो फीटस का हेड है वो इंगेज होना चाहिए। साथ ही साथ पैल्विमेट्री एडवोकेट, इसका मतलब है कि जो मदर है उसमें कोई भी सीपीडी यानी कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप समझ सकते हैं कि या तो जो पेल्विस है वो ठीक नहीं है या फिर जो बच्चे का हेड है उसमें कोई प्रॉब्लम है। सो उसको हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। इससे मतलब क्या होता है, ये एक तरह से जो है इन दोनों का जो रिलेशन है वो ठीक से नहीं बन पाता है, इसीलिए हम इसको सीपीडी बोलते हैं। तो जो पेल्विस है मदर का वो एडवोकेट, यानी कि एक जो नॉर्मल पेल्विस होता है गायनेकोइड पेल्विस, वो मदर का होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी मदर के पेल्विस में डिफॉर्मिटी है तो उसके वजह से जो है हम, अगर ऐसा कुछ है तो हम जो फोर्सेप डिलीवरी है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एस स्टैंड फॉर स्टेशन, यानी कि जो स्टेशन है वो ज़ीरो या फिर प्लस में होना चाहिए। ये नहीं कि माइनस में अगर है, अगर माइनस में होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे ईस्चियल स्पाइंस होते हैं, तो ईस्चियल स्पाइन पे हमारा जो स्टेशन होता है वो ज़ीरो होता है। अगर ईस्चियल स्पाइन से जो ऊपर होता है तो उसे हम -1, -2 और -3 करते हैं, और अगर ईस्चियल स्पाइन से स्टेशन जो है वो नीचे है तो उसे +1 एंड +2 करते जाते हैं। तो अगर जो फीटस का हेड है वो एट द लेवल ऑफ ईस्चियल स्पाइंस है, यानी कि जैसे सपोज ये हमारा फीटस है और इसका जो हेड है, फिर से आप समझिए कि ये हमारे ईस्चियल स्पाइंस हैं और ये हमारा जो फीटस है। तो ये जो फीटस है अगर इसका जो हेड है वो आके ईस्चियल स्पाइन पे आ चुका है तो इसका मतलब कि जो फीटस है वो इंगेज हो चुका है। इन केस अगर जो फीटस का हेड है वो ईस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो इसका मतलब कि अभी जो फीटस का हेड है वो इंगेज नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो स्टेशन है वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो या फिर +1 में, यानी कि इंगेजमेंट जो है उसकी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, जो फोर्सेप डिलीवरी है उसके लिए आपको फोर्सेप वर्ड जो है इसी को याद करना है। इसका मतलब है कि फेवरेबल स्टेशन होना चाहिए, ओस आपका ओपन होना चाहिए, जो सर्विक्स का ओस है मदर की वो ओपन होना चाहिए, मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए, कंसेंट हमें मदर से लेना है फोर्सेप डिलीवरी के लिए, साथ ही साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए, पैल्विमेट्री एडवोकेट एंड स्टेशन जो है ज़ीरो या फिर +1। इन केस अगर जो मदर है वो लेबर रूम में है और हम उनसे कंसेंट नहीं ले सकते हैं तो उनके जो हस्बैंड है या फिर जो उनके साथ में आए हैं आपको फिर उनसे कंसेंट लेना है। अब बात कर लेते हैं कि फोर्सेप डिलीवरी कब इंडिकेटेड होती है, इसका क्या इंडिकेशन है। तो फोर्सेप डिलीवरी को हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ बियरिंग डाउन एफर्ट्स बाय मदर, यानी कि जो मदर है वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स, यानी कि वो अपनी साइड से जो है जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो नहीं लगा पा रही हैं, वो थक चुकी हैं, या फिर जो मदर है उसको कोई भी जो है हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो है हम फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। मदर हैव एनी कार्डिक प्रॉब्लम, अगर मदर को कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम है तो भी हम फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वर्टेक्स, ब्रो या फिर फेस।
ओके। इसके साथ साथ जो है अगर प्री टर्म डिलीवरी है तो उस केस में जो हम फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी माल रोटेटेड हेड है तो उसको जो है नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए भी जो है हम इसका जो है यूज़ करते हैं। नाउ अगर इन केस अगर जो हेड है वो अरेस्ट हो चुका है इन केस ऑफ ब्रीच डिलीवरी, यानी कि जो ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है कि जो बटक्स हैं वो हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट होती है, यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पर जो है बटक्स आते हैं। तो उस केस में अगर बच्चे के जो बटक्स हैं वो हम उनको बाहर ले के आ चुके हैं, लेकिन जो हेड है वो जो है पेल्विस में अभी अटका हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हेड है उसको हम निकाल सकें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि किस केस में जो है आपको किस केस में जो है हमें फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ नहीं करना है। इन केस अगर मदर को कोई भी सीपीटी है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है लेबर में, तो उस केस में आपको जो है फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ नहीं करना है। उस केस में हम जो है सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करेंगे। अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो उस केस में भी जो है फोर्सेप्स डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। इन केस अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब होता है फेलियर टू डिलीवर बेबी वेजाइनली इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, यानी कि जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो तो अच्छे हो आ रहे हैं, लेकिन जो बेबी है वो नहीं डिलीवर हो पा रहा है। ये किसी भी वजह से हो सकता है कि या तो पेल्विस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो फीटस है अगर उसका जो साइज़ है वो बिग साइज़ है, तो उस केस में जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। तो उस केस में भी जो है हम जो है फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी फोर्सेप्स डिलीवरी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फेलियर टू डिलीवर बेबी वेजाइनली इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और इसका जो कोज होता है वो 2P होती है। 2P से आप कैसे समझ सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम इन पैसेज, यानी कि जो पेल्विस है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है उस केस में, या फिर प्रॉब्लम इन पैसेंजर, यानी कि जो फीटस है अगर वो बिग बेबी है, मैक्रोसोमिक बेबी है, तो उस केस में जो है हम फोर्सेप्स डिलीवरी का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो चुका है, प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है लेबर की, अगर उनमें जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 18 आवर्स से अगर ज़्यादा जा रहा है, तो उस केस में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के, तो इसके मेनली 3 रीजंस होते हैं, 3P होते हैं। दैट इज़ प्रॉब्लम इन पावर, यानी कि जो मदर है उसकी साइड से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर कोई भी जो पैसेज है, यानी कि जो पेल्विस है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है इन केस, तो भी जो है इसको हम जो है प्रोलॉन्ग लेबर इस वजह से हो सकता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम इन पैसेंजर, यानी कि जो फीटस है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी जो है प्रोलॉन्ग लेबर कोज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज़ अ कोज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ये एक कारण होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर का। अब बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, यहाँ पे स्टेट नहीं है, दैट इज़ स्टेज टाइम, जस्ट इन सेकेंड, यस। तो जो ये क्या है, ये स्टेट नहीं है, दिस इज़ स्टेज, यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेज है अगर उसका टाइम जो है वो लेस देन 2 आवर्स है तो उसको हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। यानी कि जो सर्विक्स का डायलिटेशन है, साथ ही साथ जो फीटस का एक्सपल्जन है वो 2 घंटे से अगर कम समय में हो चुका है तो उसको हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। सो आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेजेस होती हैं लेबर की वो 4 होती हैं, कि फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होता है, सेकेंड स्टेज में फीटस एक्सपेल आउट होता है, थर्ड स्टेज में जो है हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आता है, एंड साथ ही साथ जो फोर्थ स्टेज होती है उसे हम ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगेन प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो टाइम है वो लेस देन 2 आवर्स है, यानी कि 2 घंटे से पहले ही हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो है वो दोनों अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं।
नाउ बात कर लेते हैं जो फोर्सेप्स होती हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं। अगर हम बात करें तो फोर्सेप जो है सबसे पहले हमारी आती है लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप। तो जैसे आप समझ सकते हैं लॉन्ग कर्व्ड यानी कि इसका जो कर्व है वो कैसा होगा, वो लॉन्ग होगा। ये जो लॉन्ग कर्व फोर्सेप है वो ज़्यादातर हम जो है सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। इसमें जो है हम ट्रैक्शन या फिर विदाउट ट्रैक्शन भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड हमारी जो फोर्सेप आती है डैट इज़ शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप। तो जो शॉर्ट कर्व फोर्सेप होती है उसको हम रिगली फोर्सेप भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर हम उस केस में यूज़ करते हैं जब जो हमारा जो fetus है अगर वो हमारी जो पेल्विस है अगर उसका जो है आउटलेट कैविटी जो है अगर वहाँ पर है तो उस केस में जो है हम शॉर्ट कर्व फोर्सेप का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड फोर्सेप आती है डैट इज़ कीलेंट फोर्सेप। कीलेंट फोर्सेप जो है इसमें हमें जो है इसका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें जो है एक्सपर्ट जो हमारी ऑब्स्टेशंस होती हैं उनकी हमें नीड होती है, तो ये ज़्यादातर अवॉइड की जाती है कीलेंट फोर्सेप। उसके बाद हमारी फोर्थ वन है डैट इज़ डास फोर्सेप। डास फोर्सेप जो है ये सूटेबल होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन फीमेल पेल्विस। जो इंडियन फीमेल पेल्विस है उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो फोर्सेप है वो डास फोर्सेप होती है। इसको सर केदारनाथ दास ने जो है डिस्कवर किया था। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इसमें जो है ये 4 फीट एंड 7 इंचेस की होती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बात करें तो 137.5 सेंटीमीटर एंड इन मीटर इट इज़ 1.3 मीटर। अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होती है फोर्सेप की वो अप्रोक्स 37 सेंटीमीटर होती है। नाउ बात कर लेते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फोर्सेप। मेनली जो है फोर्सेप होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लेड, सेकंड वन इज़ शैंक, थर्ड वन इज़ लॉक एंड द फोर्थ वन इज़ हैंडल। तो जो हमारी फोर्सेप है उसमें आपको 4 पार्ट्स दिखाई देंगे, ब्लेड, शैंक, लॉक और हैंडल। जो शैंक है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एंड लॉन्ग फोर्सेप। तो देखिए ये जो है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेप। तो आप देखिए ये जो है ये हमारी जैसे सपोज एक फोर्सेप है तो जो ये वाले आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है दिस इज़ कॉल्ड ब्लेड। तो ये इनको जो है हम ब्लेड बोलते हैं। अब इसमें भी ये जो है 2 तरह के होते हैं। जो बाहर वाला कर्व होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कर्व, और जो हमारा इनसाइड कर्व होता है उसे हम बोलते हैं सिफेलिक कर्व। सिफेलिक कर्व का मतलब है कि ये जो है ये बच्चे का जो है हेड जो होता है वहाँ पर जाकर लगती है, और जो हमारा पेल्विक कर्व होता है बाहर वाला वो जो मदर का जो सर्विक्स है ये वहाँ पर जाकर लगते हैं। तो इसीलिए जो है इसको जो है ब्लेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखिए जैसे कि जस्ट सपोज़ ये हमारी इस तरह से हमारी एक फोर्सेप होती है तो उसके जो है इस तरीके से ब्लेड होते हैं। तो जो ये इंटरनल वाला जो इसका होगा ब्लेड का उसको हम सिफेलिक कर्व बोलते हैं, और जो ये आउटर वाला पार्ट होगा उसको हम पेल्विक कर्व बोलते हैं। नाउ यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है इसको हम शैंक बोलते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड हैंडल जहाँ से हम इसको हैंडल कर पाते हैं, और यहाँ पर हमारा होता है लॉक जिससे जो फोर्सेप है उसको हम लॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोर्सेप का किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमारी लेफ़्ट फोर्सेप होगी उसको जो है हमें इंसर्ट करना है, एंड देन आफ्टर डैट जो हमारी राइट फोर्सेप होगी उसको हमें इंसर्ट करना होता है मदर के सर्विक्स में। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट फोर्सेप फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ राइट फोर्सेप फॉर प्रॉपर लॉकिंग ऑफ द फोर्सेप। उसके बाद जब हम पहले लेफ़्ट को उसके बाद राइट फोर्सेप को जब हम इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद जो लॉक होता है उसको जो है हम करते हैं, ठीक है। तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप जो है आपको ध्यान रखना है कि हमें लोकल एनेस्थीसिया जो है मदर को देना होता है। लोकल एनेस्थीसिया देने का जो पर्पस होता है वो ये होता है ताकि जो प्यूडिनल नर्व होती है हमारी उस एरिया में उसको हम ब्लॉक कर सकें, ताकि जो पेन होता है और जो डिस्कम्फर्ट होता है पेरिनियल एरिया में उसको रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि इतना पेन जो है मदर को ना हो। इस वजह से जो है हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। एपिजियोटमी आफ्टर इंसर्शन ऑफ फोर्सेप। एपिजियोटमी जो है हम ज़्यादातर जब देते हैं जब हम फोर्सेप को मदर के सर्विक्स में अंदर डाल देते हैं, उसके बाद जो है हम एपिजियोटमी लगाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेट।
अगर हम बात करें कि हमें जो है कितना प्रेशर जो है लगाना होता है, सो अगर प्राइमी ग्रेविडा है, यानी कि अगर जो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट बनी है वीमेन, अगर उसने फर्स्ट टाइम जो है प्रेगनेंसी को कंसीव करा है, तो उस केस में प्राइमी ग्रेविडा वाले केस में जो है जो एप्लीकेशन होगा, यानी कि जो प्रेशर हम लगाएंगे वो 20 kg का होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रेशर आप लगाएंगे वो आपको बच्चे के फीटस का, जो फीटस है उसके सर के ऊपर नहीं लगाना है। जो मदर का सर्विक्स है उसे हम, जो प्रेशर है हमें वो सर्विक्स के ऊपर लगाना है, क्योंकि अगर इतना प्रेशर आप बच्चे के फीटस का, जो फीटस है अगर उसके हेड पे लगाएंगे तो उसको जो है इससे इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए जो प्रेशर है उसको हमेशा जो सर्विक्स वाला पार्ट है उस पर लगाया जाता है, ताकि जो एरिया है उसको हम वाइड कर सके, ताकि जो बच्चा है उसका जो हेड है वो इजीली बाहर आ सके। इन केस अगर मल्टी ग्रेविडा है तो मल्टी ग्रेविडा में हम 13 kg का जो प्रेशर है वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करना है, पुल द बेबी आउट विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप की मदद से हमें जो है वो जो बेबी है उसको बाहर की तरफ लेकर आना है। सबसे पहले हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, उसके बाद धीरे से हमें क्या है स्लाइटली अपवर्ड जो है फोर्सेप को जो है लेकर आना है। देन उसके बाद जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमें बच्चे को जो है बाहर एक्सपेल आउट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो लो फोर्सेप डिलीवरी है वो किस में परफॉर्म करी जाती है। तो लो फोर्सेप डिलीवरी हम 90% केसेस में जो है परफॉर्म करते हैं। इसमें जो स्टेशन होता है वो +2 या फिर +3 होता है, एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़ जो है सबसे ज़्यादा इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं फोर्सेप डिलीवरी में। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी में जो अगर स्टेशन है अगर वो +4 या फिर +5 है तो उस केस में हम आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। मिड फोर्सेप डिलीवरी जो है हम परफॉर्म करते हैं इन 10% केसेस, यानी कि अगर जो स्टेशन है वो 0 या फिर +1 है तो उस केस में जो है हम मिड फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं, और ये 10% केसेस में ही हम यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हाई फोर्सेप डिलीवरी। हाई फोर्सेप डिलीवरी जो है हम रेयरली, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1% या फिर 2%, बिकॉज इसमें जो स्टेशन है वो -2 या फिर -1 पे जो है फीटस होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एशियल स्पाइन होता है उसको हम फीटल स्टेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर जो 0 वाला एरिया है डेट इज़ आर स्टेशन। अगर 0 से नीचे है तो उसका मतलब है कि वो प्लस स्टेशन में है, अगर वो 0 से ऊपर है यानी कि माइनस स्टेशन में है। तो अगर जो है फीटस जो है अगर वो -3, -2 या फिर -1 स्टेशन पे है तो हम उस केस में हाई फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं, जो कि हम सबसे कम यूज़ करते हैं, यानी कि रेयरली ये वाली जो फोर्सेप है इसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर जो स्टेशन है वो 0 या फिर +1 में है तो यहाँ पर हम मिड फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। अगर जो फीटस है वो एट द लेवल ऑफ द +2 या फिर +3 फीटल स्टेशन पे है तो उस केस में हम लो फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं, और ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर जो फीटस है वो +4 या फिर +5 स्टेशन पे है तो उस केस में हम आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, यानी कि जो हमारी रिगली फोर्सेप होती है उनका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप डिलीवरी का क्या मतलब होता है। प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप डिलीवरी का मतलब होता है ताकि जो ड्यूरेशन है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का उसको हम कम कर सकें। इसका मतलब होता है ये टू कट शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जो ड्यूरेशन है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का उसको कम किया जा सके, इसलिए हम प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। इसको हम उन केसेस में यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, यानी कि अगर मदर जो है उसको इक्लैम्शिया या फिर प्री इक्लैम्शिया वाली कंडीशन है मदर की, तो उस केस में जो है हम प्रोफाइलैक्टिक फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी। ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी का मतलब होता है एन अटेम्प्ट और अ चांस इज टेकन बाय ऑब्स्टेशन टू डिलीवर द बेबी विद फोर्सेप। इसमें जो है जो ऑब्स्टेशन होती है वो एक चांस लेती है कि जो फीटस है उसको जो है फोर्सेप की मदद से ही जो है एक्सपेल आउट करेंगे। सो इसीलिए जो है हम इसको नाम बोलते हैं ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सर्वाइकल डिस्टॉर्शन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा फीटस का स्टेशन है, दिस इज़ आर इस्चियल स्पाइन, और यहाँ पर जो है कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग जो है फॉर्म हो चुकी है एट द नेक ऑफ द बेबी, यानी कि जो नेक रीजन है फीटस का वहाँ पर। सो इसी को जो है हम ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी बोलते हैं। इसके बाद है हमारा आता है फेल्ड फोर्सेप डिलीवरी। फेलियर टू डिलीवर अ बेबी विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप मे बी ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस।
फेल्ड फोर्सेप डिलीवरी का मतलब है यानी कि हमने फोर्सेप अप्लाई की है बट हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं कि हम फोर्सेप की मदद से जो फीटस है उसको बाहर लेकर आ पाए, यानी कि एक्सपेल आउट फीटस को हम कर पाए। सो इसीलिए जो हम इसे फेल्ड फोर्सेप डिलीवरी बोलते हैं। इसका अगर हम रीज़न की बात करें कि ये किस वजह से हो सकता है, या तो अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, जो ऑब्स्टेशियन है उनको अगर इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या साथ ही साथ अगर जो आपने फोर्सेप जो अप्लाई करी है उसका जो है मिसप्लेसमेंट हो चुका है, यानी कि आपने वो ठीक से अप्लाई नहीं करी है, तो उस केस में जो है फेल्ड फोर्सेप डिलीवरी होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू। इन केस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।